Good morning to all. Today we will start chapter 2nd of class 12th. आज हम क्लास 12th पतंग कविता का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो कवि आगे बताते हुए क्या कहते हैं कि चमकीले इशारे से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो हम 3 पंक्तियों का सरलार्थ कर लेते हैं, अर्थात भावार्थ कर लेते हैं। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि चमकीले इशारे से वह शरद रूपी बच्चा और दूसरे बच्चों को बुला रहा है ताकि वह पतंगबाजी कर सकें। उन्होंने आकाश को इतना मुलायम बना लिया है, मुलायम अर्थात कोमल। अब आकाश बिल्कुल साफ है, अर्थात पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल है और वह अपनी पतंग को ऊपर उठा सके। यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है मुलायम, यहाँ पर कोमल के लिए इसको यूज़ किया गया है कि अब आकाश बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल साफ हो चुका है, पतंग उड़ाने के लिए वह बिल्कुल अनुकूल है। कवि कहते हैं कि आसमान बिल्कुल साफ, बादल नहीं है आकाश में, कोई भी रेख नहीं है, अब पतंग को आसानी से उड़ाया जा सकता है। आगे चलते हैं हम लोग। दुनिया की सबसे पहली हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। तो कवि इन 3 पंक्तियों में पतंग की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज़ होती है पतंग, दुनिया का सबसे पतला कागज़ होता है पतंग, बांस की सबसे पतली कमानी, यहाँ पर लकड़ी को कहा गया है जो पतंग के बीचों बीच में लगी हुई होती है, और वह सबसे पतली लकड़ी होती है जो पतंग के बीचों बीच लगी होती है। वह पतंग आसमान में उड़ सके, ऐसा आसमान हो गया है। तो कवि यहाँ पर इन 3 पंक्तियों में यही बात बताते हुए कहते हैं, पतंग की विशेषताएं बताई जा रही हैं कि दुनिया की सबसे हल्की चीज़ होती है पतंग और रंगीन होती है, दुनिया का सबसे पतला कागज़ होता है और सबसे पतली लकड़ी जो पतंग के बीचों बीच लगी होती है जिसे कमानी कहा जाता है। अब पतंग को आसमान में उड़ाया जा सके, ऐसा आसमान हो गया है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो सीटियाँ मारते हैं, किलकारियाँ मारते हैं और तब ऐसा लगता है कि तितलियों की नाजुक दुनिया शुरू हो गई है। जब बच्चे आकाश में पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि तितलियों की नाजुक दुनिया अब शुरू हो गई है, नाजुक दुनिया शुरू हो गई है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को नरम बनाते हुए। तो आगे यहाँ पर पंक्तियों में क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो पतंगे आसमान में उड़ रही हैं वह तितलियों के समान रंग बिरंगी दिखाई देने लगी हैं। जो आकाश में पतंग उड़ रही हैं वो कैसी दिखाई दे रही हैं कि जैसे कि आकाश में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। अब जो ये नीचे की पंक्तियां दी हुई यहाँ पर, अब इन पंक्तियों में कवि ने यहाँ पर क्या बताया है थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आगे इन पंक्तियों के विषय में कवि बताते हुए कहते हैं कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनमें कितना उत्साह भरा हुआ होता है, ऐसा ही कुछ इन पंक्तियों में कहा गया है। क्या कहा गया है अब वो देखिएगा कि जन्म से ही वे अपने साथ क्या लेकर आते हैं, कपास लेकर आते हैं। कपास यहाँ पर रुई होती है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो कवि कहते हैं कि जन्म से ही वे अपने कपास लेकर आते हैं, अर्थात उनका जो शरीर होता है वह बहुत ही कोमल होता है, रुई के समान बहुत ही मुलायम होता है। उन पृथ्वी पर घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उन छोटे बच्चों के पैर इतने बेचैन होते हैं, उन छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पैर इतने बेचैन होते हैं कि वह कभी इधर तो कभी उधर पूरी पृथ्वी पर घूम लेना चाहते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। तो कवि आगे कहते हैं कि जब वे लापरवाह होकर, यहाँ पर बेशुद्ध एक शब्द है, इसका अर्थ यहाँ पर है लापरवाह।
जब वे दौड़ते हैं कैसे, बेशुद्ध होकर, लापरवाह होकर दौड़ते हैं छतों पर, तो वे छतों को कैसा बनाते हैं, नरम बना देते हैं। नरम मीन्स मुलायम, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जब वे लापरवाह होकर दौड़ते हैं तो वे छतों को भी नरम बना देते हैं। तब उन्हें छतें जो होती हैं वह कठोर नहीं लगती हैं, उन्हें वो छतें बहुत ही मुलायम लगती हैं। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार इसका हम कंप्लीट, इसका एक बार भावार्थ हम लोग यहाँ पर अब पढ़ लेते हैं। तो चमकीले इशारे से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। चमकीले इशारे से वह सदरूपी बच्चा और दूसरे बच्चों को बुला रहा है ताकि वह पतंगबाजी कर सके। उन्होंने आकाश को इतना मुलायम बना लिया है, अर्थात आकाश बिल्कुल साफ है, पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल है और वह अपनी पतंग को ऊपर उठा सकें। आसमान बिल्कुल साफ हो गया है, बादल में अब कोई भी रेख नहीं है, अब पतंग को ऊपर उड़ाया जा सकता है। इन 3 पंक्तियों में, यहाँ पर इन 3 पंक्तियों में कवि ने पतंग की विशेषता बताई है। पतंग की विशेषता बताते हुए क्या कहते हैं कि दुनिया की सबसे हल्की चीज़ पतंग होती है और रंगीन होती है। दुनिया का सबसे पतला कागज होता है और सबसे पतली लकड़ी जो पतंग के बीचों बीच लगी होती है, जिसे कमानी कहा जाता है। जो पतंग के बीचों बीच लगी होती है वो सबसे पतली लकड़ी होती है। वह पतंग आसमान में उड़ सके ऐसा आसमान अब हो गया है। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वो सीटियाँ और किलकारियाँ मारते हैं। सीटियाँ किलकारियाँ मारते हुए उनके अंदर एक उत्साह भरा हुआ होता है और तब ऐसा लगता है कि तितलियों की नाजुक दुनिया शुरू हो गई है। जो पतंगे आसमान में उड़ रही हैं वह तितलियों के समान कैसी हो गई हैं, रंग बिरंगी हो गई हैं। आगे इन पंक्तियों में कहा गया है, इन पंक्तियों में आगे क्या कहा गया है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनमें कितना उत्साह भरा हुआ होता है। ऐसा ही कुछ इन पंक्तियों में यहाँ पर कहा गया है। जन्म से ही वे अपने साथ क्या लेकर आते हैं, छोटे बच्चे कपास लेकर आते हैं, अर्थात उनका शरीर रुई की तरह कोमल होता है। उनके छोटे छोटे पैर इतने बेचैन होते हैं कि वो पूरी पृथ्वी पर घूमते रहते हैं, अर्थात वो पूरी पृथ्वी पर घूम लेना चाहते हैं। जब वे लापरवाह होकर, बेसुध यहाँ पर लापरवाह होकर पृथ्वी पर दौड़ते हैं तो वे छतों पर, ऐसा लगता है कि छतों को उन्होंने क्या कर दिया है, नरम बना दिया है, तथा उन्हें वो छतें भी अब कैसी लगती हैं, उन्हें वो छतें अब कठोर नहीं लगती हैं। वो कैसी हो गई छतें, जो कठोर छतें थीं वो बच्चों के बेसुध दौड़ने से, उन पर घूमने से वो छतें कैसी हो गई हैं, वो छतें अब जो है नरम हो चुकी हैं, कोमल हो चुकी हैं। इसके आगे का हम जो पैराग्राफ है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।